दुनिया एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। प्रौद्योगिकी तेजी से उन्नत हुई थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। हालांकि यह तीव्र प्रगति अपनी चुनौतियों के सेट के साथ आई। मेट्रोविले के हलचल भरे शहर में डॉ ओलिविया इवांस नामक एक युवा और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक इस तकनीकी क्रांति में सबसे आगे थे। अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन मानवीय ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया था। डॉ इवांस ने हाल ही में एक अभूतपूर्व आविष्कार विकसित किया था, नेक्सस नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इससे पहले आए किसी भी एआई के विपरीत नेक्सस के पास न केवल बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता थी, बल्कि मानवीय भावनाओं और सहानुभूति को समझने की भी क्षमता थी। अपने सृजन की क्षमता के बारे में उत्साहित डॉ इवांस ने नेक्सस को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से व्यक्तियों के बीच संचार और समझ बढ़ाने की क्षमता पर जोर दिया गया था। एआई प्रणाली ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और इसे व्यक्तिगत उपकरणों से लेकर सरकारी एजेंसियों तक समाज के विभिन्न पहलुओं में एकीकृत किया गया। हालांकि जैसे जैसे नेक्सस दैनिक जीवन में अधिक एकीकृत होता गया, कुछ व्यक्तियों को ऐसी उन्नत तकनीक के नैतिक निहितार्थों के बारे में चिंता होने लगी। डिजिटल गार्जियन नामक कार्यकर्ताओं का एक समूह उभरा, जो अल के जिम्मेदार उपयोग की वकालत करता है और इसके संभावित दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी देता है। डिजिटल गार्जियंस के कारण से प्रभावित होकर डॉ इवांस ने उनकी चिंताओं का और पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि नेक्सस को बेहतरीन इरादों के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके हेरफेर और नियंत्रण की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एल के जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने डिजिटल अभिभावकों के साथ काम करने का संकल्प लिया। साथ में उन्होंने एथिकल एल फाउंडेशन की स्थापना की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। फाउंडेशन का उद्देश्य अल विकास के लिए दिशा निर्देश और नियम बनाना है। यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य की प्रगति मानव कल्याण को प्राथमिकता देगी और व्यक्तिगत स्वायत्तता को बनाए रखेगी। जैसा कि एथिकल अल फाउंडेशन ने कर्षण प्राप्त किया, इसका प्रभाव पूरे मेट्रोविले और उसके बाहर फैल गया। डॉ इवांस अल एथिक्स के आसपास चल रही बातचीत में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए, जो वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और जनता के बीच सहयोग और खुले संवाद की वकालत कर रहे थे। डॉ इवांस और डिजिटल गार्जियन के प्रयासों ने अल पर वैश्विक संवाद को आकार देना शुरू किया। दुनिया भर की सरकारों और संगठनों को प्रौद्योगिकी के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप कड़े नियम लागू किए गए, जिसके लिए एआई सिस्टम के संपूर्ण परीक्षण, पारदर्शिता और चल रहे मूल्यांकन की आवश्यकता थी। समय के साथ समाज में अल का एकीकरण एक सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया बन गई, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों से समझौता किए बिना मानवता को लाभ हुआ। सतत विकास और समानता को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे जटिल सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए अल प्रणालियों का उपयोग किया गया था। डॉ इवांस की यात्रा नेक्सस के निर्माण से लेकर एथिकल एल फाउंडेशन की स्थापना तक ने अल विकास के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि तकनीकी प्रगति शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा एक मजबूत नैतिक दिशा और मानवता की भलाई के लिए प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इसके बाद के वर्षों में डॉ ओलिविया इवांस अल नैतिकता के क्षेत्र में अग्रणी बने रहे। वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की एक नई पीढ़ी को प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और नैतिक विकास को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मेट्रोविल की कहानी आशा और प्रगति का प्रतीक बन गई, जहां मानवता और उन्नत तकनीक सद्भाव में सह अस्तित्व में थी, सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार दे रही थी।